कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। दोस्तों, ये कहावत बचपन में हम सब ने ही सुनी है और अब ऐसा ही कुछ सऊदी अरब के साथ भी हो रहा है। जब मॉडर्निज्म और एडवांसमेंट के नाम पर सऊदी अरब ने न सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर रिसेंटली बहुत सी ऐसी हरकत की जिसको एक्सेप्ट करना शायद किसी भी सच्चे मुस्लिम के लिए मुश्किल हो, अब चाहे वो मक्का की हदूद में गैर मुस्लिम्स का आना हो या फिर मक्का और मदीने जैसे पाक शहरों में शराब खानों का खुलना, और यही बात ख़त्म नहीं होती बल्कि अब सऊदी अरब ने हद ही पार कर दी। रिसेंटली सऊदी अरब के ऑफिशियल्स की तरफ से एक नोटिफिकेशन पास हुआ जिसमें कहा गया कि इजराइल के ख़िलाफ़ किसी भी स्टेटमेंट और पोस्ट करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और अरेस्ट कर लिया जाएगा। और न सिर्फ ये बल्कि आज से 10 साल पहले तक भी अगर किसी शख्स ने एंटी इजराइल पोस्ट या स्टेटमेंट दी होगी तो उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम कुछ इस तरह है कि एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान की तकलीफ़ को ऐसे महसूस करता है जैसे जिस्म के किसी एक हिस्से में दर्द होता है तो पूरा जिस्म दर्द को महसूस करता है। इस हदीस से हमें अंदाज़ा होता है कि किसी भी इंसान की तकलीफ़ हमारे लिए हमारी तकलीफ़ के बराबर है। लेकिन यही बात शायद सऊदी अरब के बादशाह भूले बैठे हैं, जो हर रिलीजन से आगे हो कि कई और मज़हब के लोग दुनिया भर में इजराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनी लोगों के लिए रैलीज़ निकाल रहे हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अमेरिका में रहते हुए भी इस दर्द को महसूस कर रहे हैं जो फ़लस्तीन का हर एक बच्चा, माँ, बहन, बेटी पर गुजर रहा है। वही सऊदी अरब और उनका अंधा कानून सोशल मीडिया तक पर भी एंटी इजराइल आवाज़ उठाने को इल्लीगल बनाकर पेश कर रहा है। रिसेंटली अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज़ में एकेडमिक क्लासेस रोक दी गई जब उन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट ने पिछले 7 महीनों से जारी जुल्म व बर्बरियत के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीनियों की सपोर्ट में मुजाहरे शुरू किए। इन स्टूडेंट्स पर टीयर गैसेस तक भी छोड़ी गई, लेकिन उनका जज्बा इन सब चीज़ों से भी कम ना हुआ। ये प्रोटेस्ट इतने दमदार थे कि उन प्रोटेस्टर्स की वजह से इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को ये कहना पड़ा कि मुजाहरे करने वाले यहूदियों के दुश्मन हैं और उन पर कार्रवाई की जाए, जिसके बाद उन प्रोटेस्टर्स पर क्रैकडाउन शुरू भी किया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस एरा में हम रह रहे हैं उसमें हर इंसान को राय देने का हक है और अपनी बात रखने और ओपिनियंस देने का भी। फिर जब भी कोई फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाता है तो उसे रोक क्यों दिया जाता है। बैक टू द टॉपिक, सऊदी अरब की बात करें तो एंटी इजरायली स्टेटमेंट्स पर क्रैक डाउन करने की बड़ी वजह सऊदी अरब का मिडिल ईस्ट पर अपने इन्फ्लुएंस को कायम रखना है और न्योन सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर इजरायली कंपनीज की बड़ी इन्वेस्टमेंट को भी सऊदी अरब खोना नहीं चाहता। जबकि किसी ने सही कहा है कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है और ईरान से सऊदी अरब की दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं है और ईरान की इजराइल से दुश्मनी भी सबके सामने है और सऊदी अरब का प्रो इजराइल डिसीजन भी इस ही की एक कड़ी हो सकती है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलता है बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।